भगवान ने मुझे भी पोता दिया होता तो अब मैं भी लोहड़ी की तैयारियों में बिजी होती कि वो पहली लोहड़ी देने आना है ना मैंने। तो ये बता कि तुम्हारे घर में माइक्रोवेव तो नहीं है ना? मम्मी आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझता मम्मी। चल चल काम कर अपना, दोबारा मत ऐसी कोई बात करना मेरे साथ। गुड़िया मम्मी इनके पास है। इनके पास? आशु गया नहीं आज ऑफिस? नहीं मम्मी, गुड़िया ना तंग कर रही थी तो इन्होंने ना छुट्टी ले ली हो। मम्मी जब हम लड़कियों की शादी कर देते हैं तो उसके बाद तो बड़े चाह से मनाते हैं पहली लोहड़ी। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजा अंजलि। क्यों रुला रखा है ज्योति अपनी को इतना? क्या हो गया? मम्मी इसने ना शुशु कर दिया था, सारे कपड़े गिले हो गए थे इसके, इसलिए। चल अब नाश्ता नुश्ता बता दे, बनाना है या नहीं बनाना? 10 बजने वाले हैं। मम्मी थोड़ी देर में ना ये सो रही है, फिर बना देती हूँ। चल फिर ना दोपहर की एक ही बार बना लेना अब। ठीक है मम्मी जी। नाश्ता रहने ही दे, 12 साढ़े 12 तक बना लेना फिर रोटी। जी अब मम्मी तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ दोबारा। भगवान ने मुझे भी पोता दिया होता तो अब मैं भी लोहड़ी की तैयारियों में बिजी होती। आशु की ताई तो लगातार रोज ही शॉपिंग में लगी हुई है। फंक्शन जो रखा है वो पोता हुआ है तो चल कोई बात नहीं, चल के अंजलि को करती हूँ फोन। सबसे पहले तो अंजलि को ही फोन करती हूँ मैं। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। ओ ठीक है अंजलि? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ। चल मैंने तो ना एक बात पूछने के लिए फ़ोन किया था तुझे कि वो पहली लोहड़ी देने आना है ना मैंने। तो ये बता कि तुम्हारे घर में माइक्रोवेव तो नहीं है ना? हाँ मैं वही सोच रही थी कि वही दे देती हूँ। नहीं नहीं, कपड़े तो सबके होंगे ही, कपड़े होंगे जो खाने पीने का सामान होगा, साथ में सोच रही थी कि माइक्रोवेव भी ले देती हूँ तुझे। हाँ हाँ, और फंक्शन कब का रखा है? लोहड़ी वाले दिन का ही? ठीक है ठीक है, सोच रही हूँ आज ही चली जाऊं बाजार। भाभी तेरी का तो क्या बताऊं, सारा दिन गुड़िया को उठा के बैठी रहती है, ना कोई काम करे, अब भी देख ले ना कोई नाश्ता बनाया है। और लड़कियों को थोड़ी ऐसी आदत डालनी चाहिए कि सारा दिन गोदी में लेके बैठे रहो। चल ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, फिर चल फ्री होके करना फोन मुझे। आशु आशु। हाँ जी मम्मी। वो ना आशु, मुझे कुछ पैसे दे देता, मैंने ना बाजार जाना था। हाँ ले लो। कितने? दे दे 10,000 रुपया दे दे, वो अंजलि की पहली लोहड़ी है ना, सामान लेके आना है। 10,000? आप ऐसे करो एटीएम ही रख लो। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। अब रुक जाओ मम्मी, नाश्ता करके ही चले जाना आप। ना ना, नाश्ता नुश्ता नहीं मैंने करना। अब नाश्ता कर लिया तो दोपहर की बोलेगी कि 4 बजे बनेगी रोटी। इससे अच्छा तो उसे बोल सब्जी सुब्जी बना ले टाइम से, मैं तो एक ही बार आके खा लूंगी बाजार से। चलो मम्मी, मैं ना एक बात सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा था कि हम गुड़िया की लोहड़ी मना लें। उसके लिए होटल में मनानी है तो बताओ, अगर घर पे करना है फंक्शन तो बताओ। नहीं, कोई दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? पागल हो गया है क्या तू? लड़कियों की लोहड़ी कौन मनाता है? और ये किसने भरा है तेरे दिमाग में ये भूत? मम्मी आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझता मम्मी। चल चल काम कर अपना, दोबारा मत ऐसी कोई बात करना मेरे साथ। मनानी है लोहड़ी तूने। चलो आप जाओ शॉपिंग कराओ। जाऊंगी, तू थोड़ा ना अपना दिमाग शांत रखा कर। बैठा इसे लेके घर,
लेटा दे, झूले में लेटा दे और चला जा ऑफिस। शॉपिंग तो फुल होगी मेरी। ओहो ज्योति, पानी ले आ। हाय हाय, सूट तो इतना अच्छा मिल गया ना अंजलि का, सारा सामान ही बहुत बढ़िया आ गया। चलो मेरी तो अच्छे से तैयारी होगी, और है भी तो मेरी बेटी की शादी के बाद पहली लोहड़ी, तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ ये लो मम्मी पानी। हाँ, ये देख अंजलि का सूट कैसा है। बहुत सुंदर है मम्मी। बहुत अच्छा है मम्मी सूट तो। अच्छा। और पहली लोहड़ी है, सामान तो सारा अच्छा ही देना चाहिए ना। हाँ मम्मी। चल बता, खाना खुना तैयार कर लिया या नहीं? हाँ मम्मी बना लिया खाना तो। क्या बात, आज बड़े तेरे हाथ जल्दी जल्दी चल रहे हैं। गुड़िया कहाँ पे है? गुड़िया मम्मी इनके पास है। इनके पास? आशु गया नहीं आज ऑफिस? नहीं मम्मी, गुड़िया ना तंग कर रही थी तो इन्होंने ना छुट्टी ले ली ऑफिस की। चल उसे भेज मेरे पास, आशु को। ठीक है। ये भी ना बस आज फिर छुट्टी करके घर पे बैठा है। आशु, आशु। हाँ जी मम्मी। क्या बात, छुट्टी कर ली ऑफिस से? हाँ मम्मी, आज गुड़िया बहुत ज्यादा तंग कर रही थी ज्योति को, और घर का सारा काम पड़ा था, खाना भी नहीं बनाया था। मैंने सोचा कि छुट्टी कर लेता हूँ। और करा है शॉपिंग आप? कहाँ अभी पूरी हुई है शॉपिंग, अभी तो लेके आना है और सामान। मम्मी पहले ही आप बहुत सामान ले आए। ये तो बेटा फिर मेरी बेटी की शादी के बाद पहली लोहड़ी है, तो सब कुछ अच्छा ही देना चाहिए ना। फिर एक तो ना बेटा माइक्रोवेव लेके आना है, और मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं देखने गई वहां पे तो 10,000 वाला भी था, 14,000 वाला भी था। अब मुझे तो फर्क ही नहीं समझ में आया कि कौन सा लेना चाहिए। तो माइक्रोवेव तू ले आना। हाँ, बाकी अभी मिठाई वगैरह भी रहती है, कपड़े भी अभी और लेके आने हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा काम खत्म किया है अभी। चलो मैं ले आऊंगा बाकी का सामान, मुझे बता देना क्या क्या लेके आना है। हाँ हाँ तू ही ला देना। और तूने चलना है कल देने? हाँ हाँ चलेंगे मम्मी। और माइक्रोवेव भी अच्छी क्वालिटी का लेके आना। हाँ हाँ जी। अब पहला त्योहार है, हमें अच्छे से सब कुछ करना है। और मम्मी मैं आपको बोल रहा था ना कि गुड़िया की पहली लोहड़ी मना लेते हैं हम, तो मैं सोच रहा था मम्मी हम मना लेते हैं, फिर क्या हो गया? नहीं तेरा फिर से दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह तुझे समझाया नहीं है कि लड़कियों की नहीं मनाते लोहड़ी, फिर शुरू हो जाता है बार बार। मम्मी जब ये गुड़िया बड़ी हो जाएगी, हम इसकी शादी कर देंगे, तब मनाएंगे इसकी पहली लोहड़ी। जैसे आप मना रहे हो अब अंजलि की पहली लोहड़ी, और मुझे भी इतनी खुशी होगी जितनी आज आपको हो रही है। मम्मी जब हम लड़कियों की शादी कर देते हैं तो उसके बाद तो बड़े चाह से मनाते हैं पहली लोहड़ी या पूरे साल के त्योहार। तो जब ये लड़कियां घर में हैं, ये बच्चे घर में हैं, तो हमें कोई खुशी नहीं है त्योहार की। मम्मी चल चल बस कर, ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है। सारी दुनिया ही ऐसे करती है, मैं क्या अलग हूं सबसे? तो मम्मी ये रिवाज तो ना बहुत ही गलत है मम्मी। मम्मी? हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजा अंजलि, अंदर तो आजा। और मम्मी कैसे हो आप? आजा आजा बैठ तू। लाओ मुझे दो मेरी भतीजी को। ये ले, चल तू बैठ, तेरे लिए चाय वगैरह बनवाता हूँ मैं। ठीक है भैया। मम्मी आप ये कैसी बात कर रहे हो मम्मी? अब तू भी उसका साथ देने लगी। बताओ कोई गलत बात है ये? मम्मी कुछ भी कहो आप, मेरी भतीजी की हम पहली लोहड़ी ना मना के ही रहेंगे। नहीं तो ना मम्मी, जो आप ये मेरी पहली लोहड़ी मनाने के लिए सामान लेके आ रहे हो ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मम्मी। बात सुनो मम्मी आप, मेरी शादी हो चुकी है,
शादी के बाद आप पहली लोहड़ी इतनी खुशी से मना रहे हो कि हाँ मेरी बेटी की शादी के बाद पहली लोहड़ी है, उसे सामान देने जाना है, मनानी है लोहड़ी। लेकिन ये बताओ मम्मी, जब मैं पैदा हुई थी तो क्या आपने मेरी पहली लोहड़ी मनाई थी? नहीं बेटा। तो जब गुड़िया की शादी हो जाएगी, क्या इसकी भी पहली लोहड़ी तब मनाई जाएगी मम्मी, जब ये किसी दूसरे घर में चली जाएगी? और जब ये यहाँ पर है मम्मी, तो मम्मी हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि गुड़िया है हमारे घर में, इसका पहला त्योहार है हमारे घर में, तो उसको मनाना चाहिए मम्मी। पर जब गुड़िया की शादी हो जाएगी तब इसका पहला त्योहार मनाया जाएगा, ये तो मम्मी बहुत गलत बात है ना। और देखो मम्मी, मेरी सासू माँ भी ना मेरी ननद के घर गए हुए हैं, ननद की गुड़िया की भी पहली लोहड़ी मनाई जा रही है, वहां पे तैयारियां चल रही है मम्मी। सही कह रही है बेटा तू। जब हम बेटियों की शादी कर देते हैं फिर तो हम पहले त्योहार मनाने लग जाते हैं, और जब बेटियां पैदा होती हैं तब मनानी चाहिए लोहड़ी। तो हाँ मम्मी। जब पराए घर में भेज देते हैं फिर हम सोचते हैं कि इनके पहले त्योहार मना लें, पर करेंगे कैसे? तुम्हारे घर पे भी तो फंक्शन है। अरे तो कोई बात नहीं मम्मी, 2 दिन पहले मना लेंगे हम। वहां पे लोहड़ी वाले दिन हो रहा है फंक्शन, तो इसका हम 2 दिन पहले मना लेते हैं। सही कह रही है बेटा तू। आशू, मैं तेरे भाई को भी खुशखबरी दे दूं फिर। हाँ मम्मी। वो तो खुश हो जाएगा। मुझे ये बात समझने में बहुत देर लग गई बेटा कि लड़कियों की भी पहली लोहड़ी मनानी चाहिए। हाँ जी मम्मी। जी मम्मी। तो अब देख ले, किसी होटल में फंक्शन रखना है या घर पे रखना है? मम्मी जैसे आप कहो, होटल में करना है तो ठीक है, अगर घर पे करना है तो अच्छा है। तो चलो फिर भैया तैयारियां शुरू करें फिर आज से ही। हाँ 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 बिल्कुल। अब तो हमारे घर में 2-2 फंक्शन है। अंजलि की भी पहली शादी के बाद पहली लोहड़ी है, और हमारी अवनी की भी पहली लोहड़ी है। हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लड़कियों की लोहड़ी नहीं मनाते, सिर्फ लड़कों का ही पहला त्योहार मनाते हैं। तो आप मुझे बताना कि जब लड़कियां शादी करके चली जाती हैं तब क्यों उन्हें पहला त्योहार देने जाते हैं लोहड़ी का। तो आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोहड़ी तक शेयर जरूर करना। और ताकि एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्टोरी है ना, मम्मी ने हमसे लिखवाई नहीं है। वैसे मम्मी क्या करते हैं, स्टोरी कोई भी माइंड में आती है ना वो लिखवा देते हैं। तो आज ना ये अचानक से मम्मी ने बोला कि हम आशु ये वाली स्टोरी बनाने वाले हैं, तेरे डायलॉग टाइम पे बताऊंगी मैं। तो मम्मी टाइम पे बताते रहे और हम रेडी करते रहे। और हमें सच में ही बहुत ज्यादा शौक है कि जब आरव के बाद अब हमारी कोई छोटी गुड़िया आएगी तो सच में हम उसकी लोहड़ी मनाएंगे, और नाम उसका रखेंगे अवनी। और मुझे वेट है कि अब कब आ रही है हमारे घर में गुड़िया। तो आप लोग हमारी स्टोरी को लोहड़ी तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक हमारा ये मैसेज जाए। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय।